हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो आपको पता ही है आपकी +2 की इंग्लिश लिटरेचर चल रही है। तो अपने एक ड्रामा आपकी प्रूडेंस बुक में से बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी सेकंड ड्रामा पे जा रहे हैं। अपने शॉर्ट स्टोरी सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अपने पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। नॉन फिक्शन एक बार स्किप किया गया है। इसके बाद इस ड्रामा के बाद नेक्स्ट वीडियो नॉन फिक्शन पे आएगी। ठीक है बेटा। तो आज अपने जो ड्रामा कर रहे हैं वो बहुत ही फेमस राइटर। आप कहोगे सर आप हर राइटर को फेमस कह देते हैं। बेटा फेमस है इसीलिए आपके सिलेबस में उसके ऐड किए गए हैं, यानी कि उनका जो मटेरियल है, उनकी पोइम्स हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनके नॉवेल्स हैं, जो भी ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, वो आपके सिलेबस में इसीलिए ऐड किए गए हैं। ऑल द राइटर्स आर वेरी फेमस। ओके, तो आज जिस राइटर की बात करेंगे, जिसका प्ले पढ़ने जा रहे हैं, ड्रामा, वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें अपने पढ़ते हैं जीबी शॉ। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही फेमस है, सच में है, रहे हैं, और अभी भी इनकी इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं थिएटर में, पॉलिटिक्स में, लिटरेचर में, कल्चर में, किसी भी चीज में आप अब तक इनकी इन्फ्लुएंस देख सकते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। पीपल हैव इन्फ्लुएंस एंड गेट मोटिवेटेड बाय हिम, एंड डेफिनेटली उनका जो स्टाइल था उनको लोग अभी भी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो इनका जो ड्रामा और या प्ले कुछ भी कह लो वो पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, कैसे उसने उसके पति को झूठ बोला, कैसे उसने उसके पति को झूठ बोला। हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। तो नाम में भाई सस्पेंस है, एक अच्छी सी मस्त स्टार प्लस वाली कहानी लग रही है। स्टार प्लस वाली समझ लो, कलर्स वाली समझ लो। ये भी एक मजा आएगा, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ होगी, कोई बढ़िया झूठ चल रहा होगा, जैसे चलता है आपके नाटकों में, कहीं दिया बाती, कहीं सास बहू, कुछ ना कुछ। ठीक है, आपके घर पे चलते रहे होंगे, तो कुछ उसी टाइप का है। हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। अनुपमा चल रहा है आजकल, लोग उसको भी देख रहे हैं, काफी घरों में चल रहा है। मेरे घर में भाई खुद चल रहा है, मैं नहीं देखता लेकिन देखते हैं। तो कह लो हर स्टोरी में, हिंदी फिल्मों में, हर कहीं, सारी दुनिया में ऐसा कुछ चलता है। ठीक है, जो गलत है लेकिन चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो कुछ उसी पर ही है। बिफोर गोइंग टू ड्रामा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश क्रिटिक थे, आयरिश प्लेराइट थे, यानी कि आयरिश का मतलब आयरलैंड से उनका रिलेशन था, आयरलैंड में वो जन्मे थे। कब जन्मे थे बेटा? वो जन्मे थे 25 जुलाई 1856, यानी कि 25 जुलाई 1856। आयरलैंड में डबलिन में उनका क्या हुआ बेटा? बर्थ हुआ। उनकी डेथ इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, डेथ हुई थी उनकी 1950 में, नवंबर में, 2 नवंबर 1950 में। तो लगभग नवंबर के एंड में आप देखोगे, जो छात्र आप आर्ट के हैं थोड़ा बहुत पता होगा, नवंबर के एंड में 1950 में इंडिया में कुछ बड़ा हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ हुआ था। अब आप ढूंढो और इस क्वेश्चन को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साथ क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। डेट सेम नहीं है, वो 26 नवंबर को था, ये है 2 नवंबर, लेकिन 1950 ईयर सेम है बेटा। ठीक है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म हुआ आयरलैंड, डबलिन, 1856 जुलाई, एंड इनकी डेथ होती है 2 नवंबर 1950 इन इंग्लैंड। पहले बता दूं कि इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है लिटरेचर में। ही गॉट
आप कह सकते हैं ही वॉज वेरी वेल डिजर्विंग एप्लीकेंट कह लो या कुछ ही कह लो। तो वेरी वेल डिजर्विंग थे ये नोबेल प्राइज के लिए, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला। किसमें मिला? लिटरेचर में मिला था। वे लिटरेचर का काम कर रहे थे। कब मिला था प्यारे बच्चों? नोबेल प्राइज मिला 1925, उनकी डेथ के 25 साल पहले, या आप कह लो उनके बर्थ के लगभग 60 साल। जब वो 60 साल के हो चुके थे तब उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो ही वॉज अ प्ले राइट, ही वॉज अ क्रिटिक, ही वॉज अ पोलिनोमिस्ट। ठीक है, तो ये इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिक्स पर, लिटरेचर पर, थिएटर पर, कल्चर पर। ठीक है, तो बहुत ही डिफरेंट काइंड के ये राइटर थे। ज्यादातर ये नॉवेल से लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, लेकिन प्लेज भी लिखते थे, यानी ड्रामाज इन्होंने बहुत ज्यादा। इन्होंने अपनी लाइफ में 60 प्लेज लिखे, 60 प्लेज लिखे हैं। 1894 में इनका जो प्ले आया था वो था आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स, आर्म्स, आर्म्स बाजू भी होते हैं और आर्म्स हथियार भी होते हैं बेटा। आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन कब आया था? 1894 में। एंड 1903 में इनका आया था मैन एंड सुपरमैन। 1903 में क्या आया था इनका? मैन एंड सुपरमैन। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में आपको पता लग ही गया। हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड भी इन्हीं का ही एक फेमस प्ले है। अब बात करते हैं हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, इसके बारे में। आपके पेपर में बेटा आए ना आए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लेकिन आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, जब तक आपको किसी चीज का बेस नहीं पता, यू शुड नॉट गो फॉर दैट। ठीक है, मान लो आप में से कोई किसी देश में रहने जा रहा है तो जरूरत नहीं है उस देश का इतिहास पढ़ने की, लेकिन अगर पढ़ा हो, उसका बैकग्राउंड पता हो, तो इट इज इजी फॉर यू टू सेटल देयर। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। तो क्या होता है भाई, एक एक्टर थे, आर्नोल्ड डेले। आर्नोल्ड डेले। तो 1904 में बेटा क्या हो रहा था? ही वॉज वर्किंग इन अ प्ले। प्ले का नाम था द मैन ऑफ डेस्टिनी। द मैन ऑफ डेस्टिनी। द मैन ऑफ डेस्टिनी एक प्ले था जिसमें आर्नोल्ड डेली नाम का एक्टर काम कर रहा था। बरसात का सीजन था और प्ले काफी लंबा हो गया, वैसे भी प्ले बहुत लंबा था। एंड ही वॉज प्लेइंग अ रोल ऑफ नेपोलियन हिल। ठीक है, वो नेपोलियन का क्या कर रहे थे बेटा? रोल प्ले कर रहे थे। कौन? आर्नोल्ड डेली। प्ले लंबा हो गया तो उन्होंने उस प्ले को देखने वहां कौन पहुंचे हुए थे? खुद भाई साहब जीबी शॉ। तो जीबी शॉ वहां खुद वो शो देखने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आर्नोल्ड डेली ने कहा कि कृपया करके एक और प्ले लिखें, अच्छा सा, इसमें काम करने का मजा आए और थोड़ा छोटा हो, थोड़ा कम हो, कम लेंथ का हो। ठीक है, तो जीबी शाह उस समय कहां थे, यानी कि ये कहां चल रहा था? स्कॉटलैंड। ठीक है, कहां? स्कॉटलैंड में। तो वहां वेकेशन पे थे जीबी शाह, तो उन्होंने 4 दिन में क्या कर दिया? हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड नाम का एक प्ले लिख दिया। क्या कर दिया? हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड नाम का उन्होंने एक प्ले लिख दिया। वो वेकेशन पे थे स्कॉटलैंड में। आर्नोल्ड डेली ने उनको क्या कहा? भाई साहब एक कृपया करके एक प्ले लिख के दीजिए। वो आर्नोल्ड डेली उस समय काम कर रहा था द मैन ऑफ डेस्टिनी में,
और वो कुछ लंबा चल गया प्ले, इस कारण उन्होंने किसको कहा, जीवी शॉ को प्ले लिखने के लिए कहा। 26 सितंबर 1904, यानी कि ये शुरुआत में था। 26 सितंबर 1904 को इस प्ले को प्रीमियर कर दिया गया, यानी कि चला दिया गया, लोगों के लिए, पब्लिक को खेला गया। ठीक है, यानी कि इसको एक्ट को, इसको ड्रामा को प्ले किया गया। इट वाज वन एक्ट ड्रामा, यानी कि एक ही एक्ट था इस ड्रामा में, और उसी सीन में ये क्या था, कंप्लीट था। तीन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक्ट एक ही था, वो ही 3-4 लोगों के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। इसके 3 मेन कैरेक्टर हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला ऑरोरा बॉम्पास। क्या है बेटा, ऑरोरा बॉम्पास। दूसरे हैं टेडी बॉम्पास, ऑरोरा बॉम्पास, टेडी बॉम्पास। एंड थर्ड है भाई साहब कबाब में हड्डी, आप कह सकते हैं हेनरी एप्पचॉन। कबाब में हड्डी तो आप समझ गए होंगे, इनके नाम पढ़कर, और भाई साहब का थोड़ा नाम अलग है, तो जो सरनेम होता है वो ज्यादातर आप समझ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का सेम हो सकता है। ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टर है इस एक्ट का, ये मेल कैरेक्टर है, ये भी मेल कैरेक्टर है, ये सेम सरनेम वाले हैं, तो दे आर हस्बैंड वाइफ। ये होमवर्क नहीं है, हस्बैंड वाइफ लिखा है। ठीक है बेटा, तो ऑरोरा बॉम्पास, टेडी बॉम्पास, हेनरी एप्पचॉन, इसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, जो अभी अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एक और छोटा सा कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, जॉर्जिना, ऑरोरा बॉम्पास की सिस्टर इन लॉ, टेडी की सिस्टर कह लो, या टेडी की एक अच्छी सी फ्रेंड थी। ठीक है, ही वॉज वेरी क्लोज टू हर। अब कहानी शुरू होती है। द सीन, द सेटिंग ऑफ प्ले आप कह सकते हैं क्रोमवेल रोड, अ फ्लैट एट क्रोमवेल रोड, लंदन। यानी कि ये किस घर की कहानी है, एक फ्लैट है, अ फ्लैट एट क्रोमवेल रोड, लंदन। ठीक है बेटा, क्रोमवेल रोड पर लंदन में एक फ्लैट है, उस घर के एक ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में आप कह सकते हैं, एक्ट शुरू होता है। 3 कैरेक्टर्स हैं वो आपके सामने, टेडी, ऑरोरा एंड हेनरी। आप मान लें कि टेडी लगभग 40+ ईयर्स का एक आदमी है, ऑरोरा मैडम जी 36-37 ईयर्स की हैं, ये भाई साहब 18-19 के लक्कड़ उम्र के। ठीक है, आवारा गर्दी की उम्र है। ठीक है, हेनरी एप्पचॉन, लेकिन नई नई जवानी फूट रही है, मूंछें फूट रही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा आगे। तो एक्ट में क्या होता है कि हेनरी एक 18 साल का एक बहुत ही यंग ब्यूटीफुल लड़का है, हैंडसम है, अच्छी उसकी वॉइस है, इज अ पोएट, कवि है, बहुत ही अच्छा लिखता है, किसी भी चीज की सुंदरता को, किसी भी चीज की खासियतों को वो ऑन अ पीस ऑफ पेपर उस पर एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना अच्छा पोएट था। किसी भी चीज की सुंदरता को, किसी भी चीज को वो एक्सप्लेन पोइट्री के थ्रू कर सकता था। वो बहुत हैंडसम था, सेल्फ स्टीम उसमें इतनी थी पूछो ही मत, यानी कि स्वयंमान था उसमें, और बहुत ही हिम्मत वाला था।
लेकिन इनएक्सपीरियंस था, उसको दुनियादारी का भी कुछ ज्यादा पता नहीं था। आम लड़कों के जैसा था, आम लड़के समझ सकते हैं, आम यूथ, सुंदरता पर मोहित होने वाले। तो ये भी भाई साहब उसी तरह के थे, सुंदरता देखी और मोहित हो गए। लेकिन सुंदरता गलत जगह देख बैठे। सुंदरता किसकी देखी? अरोरा बॉम्पास की, who was a married woman of 37 years, around double of his age, double of his age, उसकी उम्र की दोगुनी उम्र की एक औरत जो शादीशुदा थी, उसकी सुंदरता पर भाई साहब क्या हो गए? मोहित हो गए। fell in her love, हेनरी fell in Aurora's love, वो उसकी ब्यूटी के पीछे क्या हो गया? पागल हो गया। ठीक है, समझ सकते हैं, बहुत ही सुंदर थी। उसका हस्बैंड टेडी बॉम्पास was around a 40+ years a person. He used to wear a suit, well groomed person, thick neck, robust body, यानी कि बहुत ही हट्टा कट्टा अधखड़ उम्र का आदमी, थोड़ा सा जिसमें आप कह लो भी ओल्ड एज दिखनी शुरू हो गई है। He is a kind of businessman and rich personality, ठीक है। और हर समय उसके चेहरे पर ऐसे, और जो फॉर्मल टाइप के बंदे होते हैं उनके चेहरे पे भाव रहते हैं भी, ना तो गुस्सा ना हंसी, बस अपनी अकड़ में गर्व में रहते हैं। उसको अपने पैसे पर, अपनी कद काठी पर, अपनी हर एक चीज पर नाज था। ही वॉज प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट बिलोंग टू हिम। उसके पास जो भी था उसको हर एक चीज पर गर्व था। किसको? टेडी बॉम्पास को। अरोरा बॉम्पास वॉज अ हाउस लेडी, अच्छे स्वभाव की थी, बट वॉज नॉट हैप्पी विद टेडी। टेडी से खुश नहीं थी। टेडी एक रोबस्ट किस्म का, आप कह सकते हैं, थिक नेक बंदा था, एक गर्म स्वभाव का भी था, थोड़ा आप कह सकते हैं अग्रेसिव था। वो छोटी छोटी चीजों पर अग्रेसिव हो जाता था, यानी कि वो नुक्ताचीनी बहुत करता था। He was a fastidious kind of man. He used to say Aurora that you should wear diamonds, you should be आप कह सकते हैं, उसको कहता था कि तुम बहुत ही सुंदर दिखनी चाहिए, एवरी टाइम यू शुड लुक लाइक अ मॉडल, हर समय तैयार होकर रहा करो, बिल्कुल तुम एक इतने अमीर और इतने मतलब जबरदस्त इंसान की वाइफ हो। तो यानी कि वो जैसे अमीरों वाली शान और शौक, उसमें रहने के लिए वो कहता था अरोरा को। और अरोरा क्या थी? वो खींच जाती थी इन चीजों से। She got irritated every time he used to say these words to Aurora. तो क्या होता है, तभी हेनरी भाई साहब एंट्री मारते हैं अरोरा को और अपने प्यार का इजहार करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, अरोरा की ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हुए उसको बताते हैं कि तू कितनी खूबसूरत है, मैं तुझे बताऊं तू कितनी खूबसूरत है। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखते हैं। तो भाई साहब तैयार होने को तो बहुत कहते रहते थे टेडी साहब, लेकिन क्या थे भी, खुद तारीफ बहुत कम करते थे, टाइम ही नहीं था, बिजनेस में बिजी रहते थे। तो भाई साहब ने तारीफ की, खुलकर की, उसको थोड़ा सा प्राउड फील हुआ अपने आप पर अरोरा को, उसने भी अपनी ब्यूटी पर ध्यान दिया, खुश हुई, यानी किसी ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया तो खुश हुई, थोड़ी सी क्या हुई, उसकी तरफ वो भी अट्रैक्ट हुई। लेकिन शी वॉज रियलिस्टिक, उसको पता था कि ये चीज है वो रियल में होने नहीं जा रही है, शादी संभव नहीं है, वो भी बच्चा है, वो 37 इयर्स की है, उनका रिलेशनशिप रियल नहीं है। तो क्या होता है, अरोरा हेनरी को बहुत बार समझाती है, भाई साहब बेटा, बेटा तो नहीं कहती थी भी, हेनरी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हेनरी अपनी जिद पर अड़ा था। वो उसको कहता था कि टेडी तेरे को हर समय डांटता है, तेरी बेइज्जती करता है, तेरे को इज्जत नहीं देता है जो तू डिजर्व करती है, तू ऐसे कर, तू टेडी को छोड़ दे, चल मेरे साथ चल, आ कहीं उड़ चलें, कहीं मौज करें। ठीक है, वो गाना नहीं सुना, चल कुड़िए चल उथे चलिए जिथे प्रीतम लाइए। ठीक है, तो वो जस्ट उसको हर समय यही कहता रहता है कि यहां से चलते हैं, कहीं और जाके शिफ्ट होते हैं, अपनी दुनिया बसाएंगे, अपना संसार बसाएंगे, मजे करेंगे और क्या। ठीक है,
तो यानी कि एवरी टाइम वो अपने फ्यूचर प्लान्स उसको बताता रहता था कि अपने ऐसे करेंगे, मैं ऐसे करूंगा, मैं तेरा ये ऐसे ख्याल रखूंगा, मैं तेरी ये केयर करूंगा, मैं तुम्हारी वो केयर करूंगा। तो अरोरा को भी कई बार लगता है, लेकिन ठीक है, मतलब लेकिन वो जाती नहीं उसके साथ। वो पता नहीं किस बंधन से अपने पति के साथ बंधी रहती है और डरती भी होती है कि टेडी एक गुस्से वाला इंसान है, पता नहीं क्या करेगा। तो क्या होता है, हेनरी ने जो पोइम भेजी होती है अरोरा को, वो पोइम्स अरोरा से खो जाती, लॉस्ट है। अब दोनों को डर लगता है, वो अरोरा को नहीं मिलती है। अरोरा को ज्यादा डर ये होता है कहीं वो जॉर्जिना को ना मिल गई हो और उसने वो टेडी को ना दे दी हो, और अगर टेडी को वो मिल गई तो वो भड़केगा, गुस्सा करेगा, पता नहीं हमारे रिलेशन का क्या होगा, पता नहीं वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। तो उसी के अगले दिन हेनरी एक प्ले की, एक ड्रामा की एक्ट की 2 टिकट खरीद लाता है और वो ड्रामा का नाम होता है कैंडिडा। कैंडिडा। तो अरोरा को हेनरी कहता है चल एक्ट देखने चलते हैं। अरोरा कहती है ये सही नहीं है, बहाना मारती है कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकती हूं, और जब वो टिकट देखती है और मना कर देती है कि ये तो मैंने देखा हुआ है, किसी और की लेके आ। और दूसरा एक्ट ऑलरेडी हाउसफुल होता है, उसकी टिकट्स नहीं मिलती। और ये कैंडिडा भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ही एक बेटा वो है, एक्ट है, और लगभग सिमिलर स्टोरी है, हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। उसमें भी सेम सिचुएशन होती है, भी 3 लोग होते हैं, लव ट्रायंगल कह लो आप, ठीक है। तो टेडी बॉम्पास घर पे आता है किसी दिन, यानी कि जब अरोरा टेंशन में होती है, तो हेनरी कहता है भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं उसके सामने। टेडी को मैं सीधा उसके मुंह पर जाऊंगा, वो उससे पहले कुछ कहे या उसको पता चले हमारे बीच में रिलेशन क्या है, तो मैं सीधा उसके पास जाऊंगा, उसको बता दूंगा कि तुम मैं और प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं तेरे से, अरोरा शादी तोड़ना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, डिवोर्स। तो बात इतनी है, खत्म। अरोरा मैंने पहले कहा कि वो रियलिस्टिक है, उसको पता है ये सब बातें करना आसान है, होती नहीं है, रियल लाइफ में ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो उसको कहती है भाई ऐसा नहीं होने वाला है, तो टिक जा। तो उसको झूठ बोलना जब पकड़ा जाए या कुछ भी हो, तो उसके सामने सच्चाई मत शो करना। तो टेडी को पता चल जाता है और हेनरी को बुलाता है, अरोरा को बुलाता है। अरोरा जब साइड में होती है तो हेनरी को पूछता है भाई ये पॉइंट्स है ना, किसके लिए लिखी है? ये जो अरोरा लिखा है पॉइंट्स में, ये अरोरा कौन है? भाई सब तभी यू टर्न मारते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये अरोरा आप समझ नहीं सकते, आप पॉइंट्स को नहीं समझ सकते। मैंने स्विनबर्न की एक बुक पढ़ी है, वर्सेस उनकी कविताएं पढ़ी हैं, और उनकी कविताओं से मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूं, और मैंने ये अरोरा जो सूर्योदय की देवी है, गॉडेस ऑफ डॉन, सूर्योदय की देवी है, उसको मैंने लिखी है ये, ठीक है। उसको भी अरोरा कहते हैं बेटा, गॉडेस ऑफ डॉन का एक नाम है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी, उसी तरह सूर्योदय की देवी को अंग्रेज लोग अरोरा कहते हैं, ठीक है। हेनरी कहते हैं मैंने तो गॉडेस ऑफ डॉन, सूर्योदय की देवी अरोरा को लिखकर, उनको साक्षी मानकर, उनके लिए उनकी पोएम लिखी है, उनकी सुंदरता में। तो भाई टेडी बच्चा थोड़ी होता है, वो नहीं मानता है। टेडी सेज टेल मी द ट्रूथ, ठीक है, डोंट मेक मी फूल, मुझे मूर्ख मत समझो, टेल मी द ट्रूथ, रिवील इट, जस्ट नाउ रिवील इट। तो हेनरी पहले तो नहीं मानता है, लेकिन जब वो उस पर दबाव डालता है, उसको अपना गुस्सा दिखाता है और अपना कोट उतारने लगा होता है गुस्से में आकर कि अभी बताता हूं तेरे को मैं क्या हूं। ये अभी बच्चा होता है, बच्चा तो नहीं है, 18 साल का है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो टेडी मैंने पहले बताया एक कट्टा कट्टा बंदा था, तो जैसे ही अपना सूट उतारने लगता है कि आया तेरे को बताता हूं, सच बताता है या नहीं, तो एट द सेम टाइम हेनरी कहता है नहीं नहीं, मैंने आपकी पत्नी अरोरा के लिए लिखी थी, मुझे अरोरा सारी दुनिया में खूबसूरत लगती है, शी इज द प्रीटीएस्ट वुमेन इन द होल वर्ल्ड, मैंने उनको ही देखकर ये लिखा है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर वाइफ
एंड आई लव हर, आई वांट टू मैरी हर, मतलब वो ब्ला 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 बहुत कुछ बोलता है उसके बारे में। और तुम्हारी पत्नी सबसे सुंदर है, लेकिन पता नहीं वाई शी डिनाइड टू मी एंड आई डोंट नो वाई शी स्टिल लाइक यू, वो तुम्हारे साथ अभी भी प्यार क्यों करती है, तुम्हारे साथ ही क्यों रहना पसंद करती है, उसने मुझे ना क्योंकि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ये बातें हेनरी बोलता है। अब टेडी दोबारा, टेडी के चेहरे से वो सारी जो गुस्सा था, वो सारी त्योरियां थी फ्रांस, वो सब खत्म हो जाती हैं। वो कहता ठीक है, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बोली गधे। हेनरी को कहता है कि वाई डिडंट यू टेल मी दिस फर्स्ट, पहले क्यों नहीं बताया कि अरोरा को तुम सबसे सुंदर मानते हो। फिर वो खुद ही अपनी पत्नी की तारीफ करने लग जाता है। यस आई नो शी इज द प्रिटीएस्ट वुमन इन लंदन, वो सबसे सुंदर लड़की है। अब उसकी तारीफ कर रहा है अरोरा की। वंस अ मैनेजर इन अ पार्टी वांट्स टू डांस विद हर, वंस अ पोएट रोट मैनी पोएम्स इन द प्रेज ऑफ अरोरा, मतलब बता रहा है कि एक बार एक कवि ने मेरी पत्नी की प्रशंसा में बहुत सारी पोएम्स लिखी। एक कंपनी का एक मैनेजर एक पार्टी में मेरी पत्नी के साथ डांस करना चाह रहा था, यानी खुद वो तारीफ करने लग गया अरोरा की। अब उसको पता लग गया ना कि हेनरी मेरी पत्नी के साथ प्यार में इसीलिए है कि वो उसको सबसे खूबसूरत मानता है। अब वो गर्व कर रहा है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। अब उसका गुस्सा ठंडा हो चुका है, वो गर्व कर रहा है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और मेरी पत्नी ने उसको मना कर दिया, वो मेरे साथ रहना पसंद कर रही है। यानी कि उसको जो डाउट था कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाएगी, वो डाउट उसका क्लियर हो गया, बिकॉज उसने हेनरी ने बताया ना कि अरोरा डिनाइड द रिलेशनशिप, उसने उस रिलेशनशिप को मना कर दिया है। तो अब उसको और प्राउड आ रहा है, तो अब वो खुश हो रहा है और हेनरी से कह रहा है बता क्या किया जाए अगर मैं तेरी ये सारी पॉइंट्स को इकट्ठा करके तेरी ये पॉइंट्स पब्लिश करवा दूं, एक बुक बना दूं, तेरी हेल्प कर दूं, तेरे को एक फेमस पोइट बना दिया जाए, तो बता क्या करेगा। वो कहता नहीं तू रहने दे भाई साहब, मुझको छोड़ दे, बस जाने दे। टेडी कहता है नहीं, मैं तेरी पॉइंट्स को पब्लिश करवाऊंगा, तूने मेरी पत्नी की इतनी प्रशंसा की है तो मैं तेरी पॉइंट्स पब्लिश करवाऊंगा ही करवाऊंगा। जस्ट टेल मी व्हाट नेम वुड यू गिव टू दिस ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, तुम इन पॉइंट्स को क्या नाम देना चाहोगे। एंड देन हेनरी सेड आई वुड नेम इट हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, कैसे उसने उसके पति को झूठ बोला। हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, मैं उन पॉइंट्स को क्या नाम दूंगा कि कैसे उसने उसके पति को झूठ बोला। तो वो कहता है ठीक है या ऐश कर, और यहां अपना क्या होता है, ड्रामा खत्म होता है। एंड देयर द ड्रामा एंड्स। इतना ही था, इससे आप समझ चुके होंगे कि वो किस तरह का आदमी था। इससे आपको टेडी का कैरेक्टर भी क्लियर हो गया, हेनरी का कैरेक्टर भी क्लियर हो गया और अरोरा बम्पास का भी कैरेक्टर क्लियर हो गया। दैट्स इट फॉर द ड्रामा। अभी अपन थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं बेटा। Why is Aurora worried for the lost points? अरोरा वरीड क्यों है लॉस्ट पॉइंट के लिए? उसको लगता है कि अगर वो पॉइंट्स टेडी को मिल गई तो वो बवाल खड़ा करेगा, he will get angry and there will be a huge problem in the house. Why did Aurora deny going to play after learning about the ticket? जब उसको टिकट के बारे में पता चला उसने मना क्यों किया? Because she had already watched Candida. उसने वो कैंडिडा पहले ही देख चुकी थी वो। Why did Aurora ask Henry to lie to her husband? क्यों झूठ बोलने का? Because she knew the nature of her husband and she knew that if she got to know about the points, he will fight with me or he can also break relationship with her. Why was her husband late for the dinner? वो डिनर पे लेट क्यों आया? उस रात वो लेट आया था because he went to Georgina for something important, to talk something important. What are growing pains according to Henry? Henry के according growing pains क्या है? Henry उस समय कहता है at the end अरोरा से कि मैं अभी 18 साल का था लेकिन अभी मैं बड़ा हो गया हूं। यानी कि किसी भी एक बच्चे को या एक टीन को एक मैच्योर होने में 15-20 साल लग जाते हैं।
लेकिन वो कहता है मेरे को एकदम बड़ा होना पड़ गया, यानी कि अभी अभी मेरे को एकदम हालात समझने पड़ गए, सिचुएशन एकदम मेरे को समझ आ चुकी है। वो कहता है वो जितनी पेन उतने 15 साल में बियर करनी थी मैंने अभी 1 मिनट में कर ली, यानी कि वो मेंटली ग्रोथ की, मेंटली मैच्योर होने की बात कर रहा है। हाउ डज हेनरी रिएक्ट व्हेन हिज मैन्युस्क्रिप्ट इज प्रोड्यूस्ड टू हिम बाय अरोराज हस्बैंड? जब टेडी उसको पोएम्स दिखाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? He lies, वह झूठ बोलता है, एंड कहता है I wrote this poem in the praise of goddess of dawn. मैंने सूर्योदय की देवी की प्रेज में ये पोएम्स लिखी हैं। How did her husband Teddy prove that Henry was lying? उसने कैसे प्रूव किया कि हेनरी झूठ बोल रहा था? उसने उस पर गुस्सा किया, उस पर एंग्री हुआ और उसको धमकाया, डराया और उसको बताया कि ये सब जो तूने लिखा है ना इस पोएम में, ये एक जीते जागते इंसान के लिए लिखा जा सकता है, इमेजिनेशन करके ये नहीं लिखा जा सकता, तूने किसी औरत के लिए लिखा है, देवी के लिए नहीं लिखा है। Why did her husband get angry on Henry? वो हेनरी पर एंग्री क्यों हुआ? Because हेनरी झूठ बोल रहा था और सच टेडी बम्पास को पता था। And the next questions are the characters of अरोरा बम्पास, टेडी बम्पास एंड हेनरी एपजॉन, और वो मैं ऑलरेडी आपसे बेटा डिस्कस कर चुका हूं कि अरोरा बम्पास एक 37 years एज वुमेन वाज मैरिड एंड आल्सो लव्स हर हस्बैंड, चाहे भी वो उसको मारता है, डिस्पाइट ही फाइट विद हर, ही इज वेरी अग्रेसिव, आप कह सकते हैं वेरी फास्टिडियस, ही स्टिल लाइक्स टेडी बम्पास। टेडी बम्पास के बारे में अपने पढ़ते हैं, इज 40+ years मैन हु इज रिच, हु इज थिक स्किन्ड, हु इज थिक नेक, हु इज वेरी रोबस्ट एंड हार्ड एंड आप कह सकते हैं एंड टॉकटिव आईज, इज वेरी proud of everything he has and after that you can discuss Henry Upjohn. Okay, Henry Upjohn एक 18 साल का लड़का है, who is very smart, he is self-esteemed and he is a good poet and describe everything on a piece of paper, or he fell in love with Aurora Bumpas, who is डबल ऑफ हिज एज, जो उसकी एज की क्या है बेटा? डबल है। कुछ नहीं सोचता, यानी कि उस समय वो क्या होता है? इमेच्योर होता है, जस्ट लाइक द अदर यंग गाइज ऑफ दैट एज। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, गिविंग मी एन ईयर। तो अच्छा हुआ अगर आपको समझ आ गया। अगर आप इसे समझने में नाकाम रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को दोबारा से देखें और आई होप कि अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया बेटा ये ड्रामा था, जिसमें 3 लोग होते हैं, एक शादीशुदा औरत, उसका पति और तीसरा एक लड़का जवान जो उस औरत के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन एट द एंड उसका पति मैच्योरिटी दिखाता है और पूरी मैच्योरिटी में नहीं दिखाता, यानी कि उसको थोड़ा प्राउड फील होता है, वो उसी बात के गर्व में आ जाता है कि वो मेरी पत्नी की तारीफ कर रहा है। That's it for the video. Thank you very much.